हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आज की क्लास में हम लोग किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे उसे इन्वर्टिबल फंक्शन में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा और वह कब इन्वर्टिबल कहलाएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लेट फंक्शन एफ जो आर टू आर पर डिफाइन कैसे जी, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू में साइन एक्स। तो इस साइन एक्स फंक्शन के लिए यहाँ देखिए आर ये डोमेन है और यह आर क्या है, को डोमेन है। जैसे कि आपको याद होना चाहिए कि साइन एक्स फंक्शन के लिए जो डोमेन होता है वह डोमेन कोई भी रियल नंबर उसके अंदर रख सकते हैं, एलिमेंट कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, यानी कि ये डोमेन होता है। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो इसका रेंज जो होता है वह -1 to 1 होता है। अब ये -1 to 1 सबसेट है ना जी को डोमेन का, बिल्कुल है। तो यह एक साइन एक्स फंक्शन देख रहे हैं जिसका डोमेन आर है और को डोमेन -1 to 1 है। अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो अगर फंक्शन में मैं 0 रख दूं तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अगर फंक्शन में मैं पाई रख दूं तो साइन पाई का भी वैल्यू 0 होता है। तो दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम ही इमेज मिल जा रहा है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, f इज नॉट 1 1। तो जब 1 1 नहीं है, या आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मैं f पाई बाई 2 की बात करूं, यानी कि साइन पाई बाई 2, तो साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1 होता है। और अगर मैं यहाँ पर फंक्शन में अगर हम बात करें साइन 5 पाई बाई 2 की, तो इसका भी वैल्यू क्या होता है, साइन 5 बाई 2 के लिए भी वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम ही इमेज हो जा रहे हैं, तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? नहीं होगा। अच्छा, अनटू की बात करें तो अनटू में देखिए, अच्छा अनटू के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो रेंज हो और जो कोडोमेन हो वो दोनों सेम होगा, तभी फंक्शन अनटू कहलाएगा। रेंज और कोडोमेन इक्वल होंगे तब वो फंक्शन अनटू कहला जाएगा। क्योंकि अगर -1 to 1 को छोड़ दूं, अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करूंगा इस तरह से एरो डायग्राम से, R to R में डिफाइन है, तो इसमें -1 से 1 के बीच का अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी इसके अंदर किसी भी रियल नंबर का प्री इमेज इसके डोमेन में नहीं मिलेगा, तो ये फंक्शन अनटू भी नहीं होगा। तो ये फंक्शन 1 1 अनटू है ही नहीं, तो ये तो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है। तो कैसे हम इसे इन्वर्टिबल बनाएंगे इसको समझते हैं। तो चलिए पहले मैं इसका ग्राफ ले लेता हूं। चलिए यहाँ ग्राफ से देखिए, ये साइन एक्स का मैंने ग्राफ लिया है, यहाँ साइन एक्स का ग्राफ लिया है। देखिए यहाँ अगर मैं देखूं तो पाई बाई 2 पे यहाँ वैल्यू क्या होगा, 1 है, इधर -1 है, ठीक है, यहाँ y1 है और यहाँ -1 है। देखो पाई बाई 2 पे 1 है, इधर आगे चल के यहाँ 5 पाई बाई 2 होगा, इस पे भी वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। -3 पाई बाई 2 पे भी वैल्यू क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। तो यहाँ 3 डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम ही इमेज हो रहा है, फंक्शन 1 1 नहीं है। आप देखिए 0 पे 0 है, पाई पे 0 है, 2 पाई पे 0 है, माइनस पाई पे 0 है, -2 पाई पे 0 है वैल्यू। तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है जिनके लिए सेम ही इमेज हो रहा है, तो क्या ये फंक्शन 1 1 होगा? नहीं होगा। अच्छा, यह y टोटली y देखो, ये r है और ये -1 से 1 है। अब ये -1 से 1 के बीच का छोड़ दें, यानी इसके ऊपर के एलिमेंट, इधर की बात करें और इधर की बात करें, तो इसमें से किसी का भी प्री इमेज मिल रहा है इसके डोमेन में, ये किसी के साथ रिलेट है। देखिए ग्राफ इसके बाहर ही नहीं गया, -1 से 1 तक ही रहा है, इससे बाहर नहीं गया। तो इन सभी एलिमेंट्स के प्री इमेज इसके डोमेन में नहीं मिलेंगे, तो ये फंक्शन 1 1 अनटू नहीं हो पाएगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं एक विशेष इंटरवल, एक यूनिक इंटरवल की बात करूं, जैसे मैं यहाँ देखूं -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, और यहाँ -1 से 1 के बीच, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच, और यहाँ -1 से 1 के बीच। यहाँ देखिए इस एलिमेंट का इमेज यहाँ पर ये मिलेगा, इस एलिमेंट का इमेज यहाँ पर ये मिलेगा, इस एलिमेंट का इमेज यहाँ पर y का वैल्यू क्या मिलेगा, ये मिलेगा, इस एलिमेंट का इमेज यहाँ पर ये मिलेगा। पाई बाई 2 के लिए यहाँ 1 मिल जाएगा, -पाई बाई 2 के लिए यहाँ -1 मिल जाएगा। तो अगर मैं -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 इस इंटरवल में देखूँ, इस प्रॉपर इंटरवल में,
तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इमेज हो रहे हैं, देख रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इमेज। ठीक है, 0 से π/2 तक जाते हैं तो ये 0 to 1 तक रह रहा है। ठीक है, वैल्यूज देख रहा है ना, एक्स का वैल्यू 0 to π तक ले जाने पे y का वैल्यू 0 से 1 तक रह रहा है। 0 से -π/2 तक में देख रहे हैं इसका वैल्यू 0 to -1 के बीच में रह रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इमेज है। और यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इसमें अगर इसको देखें -1 to 1 में, तो इसके हर एक एलिमेंट का प्री इमेज भी यहाँ पर है, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज है ना, y के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज -1 to 1 में। दैट मीन्स हम देख रहे हैं कि इस प्रॉपर इंटरवल जो फंक्शन f है, इस प्रॉपर इंटरवल कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से π/2 तक, टू -1 to 1 तक इज 1 1 and 2 हो जा रहा है। इसी तरह से अगर मैं इंटरवल चेंज करूं π/2 से 3π/2, यहां जैसे पहले लिया मैंने π/2 से π/2, अगला इंटरवल ले लूं अगर मैं यहां पर π/2 से 3π/2 तक चलूं, तो देखिए यहां पे भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के, देख रहे ना, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट इमेज मिलेंगे, है ना, देख रहे हैं, देख रहे हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट। और इसके हर एक y के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज भी इस इंटरवल में मिलेगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट का प्री इमेज भी इस इंटरवल में मिल रहा है, यानी कि π/2 से 3π/2 के बीच भी हर एक एलिमेंट के लिए इमेज इसमें डिफरेंट डिफरेंट आ जाएंगे, और यहाँ पर हर एक एलिमेंट ऑफ y का प्री इमेज भी मिलेगा, यानी कि इस इंटरवल में भी ये फंक्शन 1 1 and 2 होगा। इसी तरह से अगर मैं 3π/2 से 5π/2 के बीच में भी देखूंगा इस इंटरवल में भी, तो इसके लिए ये 1 1 and 2 हो जाएगा। उसी तरह से इधर आएंगे, इसके इधर, तो इंटरवल मिलेगा -3π/2 से -π/2। ऐसे बहुत सारे इंटरवल ऐसे मिल जाएंगे जिसके लिए ये फंक्शन 1 1 and 2 हो जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 and 2, यानी कि इन सभी इंटरवल के लिए फंक्शन 1 1 and 2 होगा। कैसे, तो ये इसके डोमेन हो जाएंगे इस फंक्शन के लिए, और रेंज किसको लेंगे, -1 to 1, हर एक का रेंज -1 to 1 ही लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 and 2 हो जाएगा। तो इस फंक्शन का यह डोमेन है, और यह कह सकते हैं को डोमेन है, और एक्चुअल में यह को डोमेन रेंज ही हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन 1 1 and 2 हो जाए तो को डोमेन और रेंज सेम ही हो जाते हैं। तो ऐसे हमें बहुत सारे इंटरवल मिल जाएंगे ना, इसको अगर ग्राफ को आगे बढ़ते जाएं ऐसे ही, तो यहाँ 5π/2 से 7π/2, 7π/2 से आपका 9π/2, है कि नहीं, ऐसे ही बहुत सारे इंटरवल मिल जाएंगे जिसके लिए फंक्शन 1 1 and 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसके इनफाइनाइट ऐसे इंटरवल मिल जाएंगे जिसपे ये फंक्शन 1 1 and 2 हो जाएगा। तो हमने दिखाया कि फंक्शन f यानी कि sin x जो होगा -π/2 से π/2 2 -1 to 1 पे ये फंक्शन 1 1 and 2 हो जाएगा, यानी देयरफॉर f(x) इक्वल टू sin x इज invertible function at the interval -π/2 to π/2। इस इंटरवल के लिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इनवर्टिबल हो जाएगा, या किसी भी इंटरवल के लिए ये इनवर्टिबल ये हो जाएगा, इन सब में से किसी भी इंटरवल के लिए। तो इसमें से जो x एक्सिस और y एक्सिस के नियरेस्ट वाला इंटरवल होता है उसी को हम लोग यहाँ इनवर्स फंक्शन को दिखाने के लिए लेते हैं। ठीक है, तो ये -π/2 से π/2 ही है। ठीक है ना, जो नियरेस्ट है x एक्सिस एंड y एक्सिस के, या इनक्लोजेज है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन, और ये आपका रेंज कहिए या फिर को डोमेन कहिए। तो जाहिर सी बात है, तो अगर मैं इसके इनवर्स फंक्शन की बात करूंगा एफ इनवर्स की, तो कैसे डिफाइन होगा, एफ इनवर्स यानी कि साइन इनवर्स, आप इसे साइन इनवर्स भी लिख सकते हैं। फंक्शन का इनवर्स फंक्शन मैं दिखाऊंगा तो वो कैसे डिफाइन होगा जी, तो वो इनवर्स फंक्शन जो है साइन इनवर्स वो डिफाइन हो जाएगा -1 to 1 उसका डोमेन हो जाएगा,
और रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2। ठीक है, यही ना हो जाएगा जी। बी द इनवर्स ऑफ किसका इनवर्स है ये? साइन ऑफ -π/2 टू π/2 टू -1 to 1। ठीक है, इस फंक्शन का ये इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। तो इस इनवर्स फंक्शन का जो रेंज देख रहे हैं, एक्चुअल में इस इनवर्स फंक्शन का प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स। वो क्या होगा? तो वो होगा -π/2 टू π/2। ये इसका प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होगा। तो जो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू होता है वो हमेशा कहां से कहां तक लाई करता है? वो -π से लेकर पाई तक लाई करता है। -π से पाई तक के बीच में ही वो लाई करता है प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनवर्स फंक्शन का ये जो रेंज देख रहे हैं वही क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहलाएगा उस इनवर्स फंक्शन का। तो अगर मैं इस फंक्शन के ग्राफ की बात करूँ तो हमने देखा था ऊपर फंक्शन जो साइन था वो डिफाइन हो रहा था -π/2 से π/2 टू -1 to 1। यही ना था जी? बी 1/1 फंक्शन, ये 1/1 फंक्शन है। तो मैं इसका अगर मैं ग्राफ यहां पे बनाऊं तो ध्यान देना चाहिए इसका ग्राफ। ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, x डैश, और यहाँ पे मैं y एक्सिस लेता हूँ, y और y डैश। यहाँ π/2 से -π/2 के ही ना बीच लेना है, तो यही लेते हैं इंटरवल। यहाँ 1 ले लेते हैं, यहाँ -1 लेते हैं। तो ग्राफ जो गया था कुछ इस तरह से गया था, यहीं तक रहेगा। इसका इस तरह से ऐसे। तो इस इंटरवल -1 to 1 के लिए या फंक्शन -π/2 से पी/2 डोमेन के लिए ये फंक्शन 1/1 का डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट इमेज मिलेंगे, और हर एक एलिमेंट ऑफ y का प्री इमेज भी इसके डोमेन में मिलेगा। -1 to 1 के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज भी इसके डोमेन में मिलेगा। ये फंक्शन 1/1 हो जा रहा है। तो जो इसका इनवर्स फंक्शन दिखाए थे, इनवर्स फंक्शन वो कैसे डिफाइन था? तो वो -1 to 1 टू -π/2 से π/2। ठीक है, बी द इनवर्स ऑफ साइन एक्स फंक्शन का। तो ये साइन एक्स फंक्शन का इनवर्स है। तो अगर मैं इसका ग्राफ खींचूंगा, ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका एक्स एक्सिस x डैश, यहाँ y और ये y डैश हो जाएगा। तो इस पर आ जाएगा 1 2 और इधर -1, क्योंकि ये हो जाएगा ना इस फंक्शन के लिए डोमेन, और यहाँ आ जाएगा π/2, इधर आ जाएगा -π/2, क्योंकि डोमेन रेंज बन गया है, रेंज डोमेन बन गया इन साइन एक्स फंक्शन का, उल्टा हो जा रहा है यहाँ पे। तो इसका जब ग्राफ बनेगा तो वो कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये ना उल्टा हो गया। जो डोमेन था यहाँ पे वो रेंज बन गया, और जो इसमें रेंज था वो यहाँ पर डोमेन बन जा रहा है। इसलिए ग्राफ भी रिवर्स हो गया। देख लीजिए, देख रहे ना, 1 पर साइन इनवर्स एक्स का 1 पर वैल्यू क्या होगा? π/2 हो जाएगा। -1 पर वैल्यू क्या होगा? -π/2 हो जाएगा। तो उल्टा हो जा रहा है ना, समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, तो यहां से ये क्लियर हो गया। तो ध्यान रखेंगे कि इस साइन इनवर्स एक्स फंक्शन के लिए यहाँ इसका डोमेन हो जाएगा -1 to 1, और जो रेंज हो जाएगा, ये रेंज कहिए या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहिए, ठीक है, रेंज कहिए या प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू कहिए, ब्रांच वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा? -π/2 टू π/2। क्लियर है? चलिए